हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है वो है हमारे हनुमान चालीसा जी के बारे में। मतलब मैं इसमें बताऊंगा आपको कि जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं इसका व्याख्याकरण क्या है, इसका मतलब क्या है जो हम पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा। मुश्किल से 4 या 5 मिनट की वीडियो होगी, तो ध्यान से सुन लेना। आपको अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आगे शेयर सब्सक्राइब कर देना, मत सुनना, बाकी और सुन लेंगे लोग बाग। ठीक है, तो कम ऑन। अब मैं आपको बताऊंगा हनुमान जो चालीसा है इसका अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी व्याख्याकरण क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप लोग सभी। तो मैं बताता हूँ आपको। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारी। इसका मतलब है श्री रघु के चरण कमलों की धूली से मन दर्पण को पवित्र कर मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि फलों को देने वाले श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। इसका मतलब ये है फर्स्ट लाइन का। ठीक है, अब आगे सुनिए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अब इसका मतलब क्या है? हे पवन पुत्र, मैं बुद्धिहीन आपका स्मरण करता हूँ, मतलब मेरे में बुद्धि नहीं है, मैं फिर भी आपका स्मरण करता हूँ। मुझे आप बल सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए तथा मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। इसका मतलब ये है। अब आते हैं चौपाई पे। चलो चौपाई स्टार्ट करते हैं अभी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर। मतलब हे हनुमान आपकी जय हो, आप ज्ञान गुण सागर हैं। हे कपीश्वर, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति प्रकट है। ठीक भाई। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मतलब हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम के दूत, इस संसार में आपके समान कोई दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे बजरंगी, आप महावीर हैं और पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। मतलब जो अच्छी बुद्धि रखते हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, एक जानवर हो, सब भगवान की देन है। भगवान उनके हमेशा साथ रहता है। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा। आपका कंचन जैसा रंग है, आप सुंदर वस्त्रों से तथा कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। समझे? हाथ ब्रिज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथों में ब्रिज और ध्वजा है तथा आपके कंधे पर मूंज का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ा रहा है। यह भगवान की माया। आगे क्या है? शंकर सुवन केसी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हे शिवावतार केसी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की सारे संसार में वंदनाएं होती हैं। आप मानते भी होंगे इस बात को। ठीक है। विद्यावान गुणी अतु चातुर, राम काज करिबे को आतुर। मतलब आप अत्यंत चतुर, विद्वान और गुणवान हैं। भगवान श्री राम के कार्य करने को आप सदा आतुर रहते हैं। प्रभु चित्र सुनेबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम की महिमा सुनने के रसिया हैं। प्रभु राम सीता व लक्ष्मण सहित आपके हृदय में बसते हैं। देखा आप लोगों ने? सूक्ष्म रूप धरी से ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। आपके लघु रूप धारण कर माता सीता को दिखाया तथा भयंकर रूप धर रावण की लंका जलाई। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। आपने भयंकर रूप धारण कर राक्षसों को मारा और भगवान श्री राम के कार्यों को संपन्न किया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबरी हर्षि उर लाए। मतलब आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। आपने रामायण में देखा होगा। अतः श्री राम जी को अपने हृदय से लगा लिया। समझे कितनी बड़ी माया थी उस टाइम पे? क्या था? आप इस चीज से परे हैं और मैं भी, हम सब। रघुपति की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती संभाई। मतलब हे अंजनी नंदन, भगवान श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरे जैसे भाई प्यारे हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजारों मुख तुम्हारे यश गाएंगे और गा रहे हैं। करोड़ों लाखों लोग इनका वंदन करते हैं हनुमान जी का। यह क्या कहा? श्री रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया था और अपने हृदय से लगा लिया था। समझे भाई साहब? सुनते रहो ध्यान से आगे आगे और बताता हूँ आपको। सभी को सुनाना। और ये आपके जो बाल बच्चे, छोटे बड़े जितने बुजुर्ग हैं घर में, अच्छी व्याख्या बता रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना होशियार मैं भी नहीं हूँ। कभी तुम आगे तक ही सोचने लगो। हाँ, सुनना बात आगे। सन का अधिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। मतलब सनत आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवताओं, शेष नाग जी सभी आपको गुणगान करते हैं। देख लिया भाई साहब और बहनों और भाइयों। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोविद कही सके कहाँ थे। मतलब यम, कुबेर, दिक्पाल, कवि और विद्वान कोई भी आपके यश का पूरा वर्णन नहीं कर पाते।
तुम उपकार सुग्रीवी की ना, राम मिलाए राजपद दीना। मतलब आपने सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी से मेल कराकर उन पर उपकार किया और उन्हें राजा बनवा दिया। ये होता है बंदे की पावर, सतयुग है। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मतलब आपके परामर्श और विभीषण ने माना, जिससे वे लंका के राजा बने, इसको सारा संसार जानता है, ऑब्वियसली जानता है। और जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। 1000 योजन दूर सूर्य को जहाँ पहुंचने में हजारों युग लगे, आपने उसे मीठा फल समझकर निकल लिया था। भाई साहब पावर, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पावर। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गई अचरज नाही। मतलब भगवान राम द्वारा दी गई अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांगा, जो आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। एक छोटा सा काम था वो आपके लिए। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार के जितने भी कठिन से कठिन काम है, वे सब आपकी कृपा से सहज और सुलभ हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। मतलब आप श्री राम के महल के द्वार के रखवाले हैं, आपकी आज्ञा के बिना वहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और ऐसी इस चीज़ से हमें चीज़ सीखनी चाहिए, जो हम अपनी ड्यूटी पे होते हैं, कहीं भी हो, कोई भी हो, A to Z, हमें भी अपनी ड्यूटी पे ऐसे हमें अपनी ड्यूटी का ख्याल रखना चाहिए, अपनी नौकरी का ख्याल रखना चाहिए। किसी भी विभाग का आदमी हो, उसे पूरा जोरों शोरों से ऐसे दिल से निभाना चाहिए। इस चीज़ से हमें शिक्षा मिलती है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने वाले व्यक्ति को कभी और सभी सुख प्राप्त होते हैं, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगता। देखा कितनी बड़ी बात है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मतलब जो आपकी शरण में आदमी आ जाता है ना, जो आपको गुणगान करता है, उस आदमी को कुछ इधर उधर की करने की जरूरत नहीं है, उसे ऊपर वाला कर देगा, मीन्स हनुमान जी कर देंगे। आपन तेज समरो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। अपने वेग को आप ही सह सकते हैं, इतनी पावर की, मतलब वो अपनी पावर को आप ही सह सकते हैं, दूसरे में दम नहीं है। आपकी गर्जना से तीनों लोगों के प्राणी कांप जाते थे। हे प्रभु। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो बहुत बड़ी बात है। महावीर का नाम जाप करने वाले के पास भूत पिशाच जैसी आत्मा नहीं आती। और आपको दोस्तों एक बात बता दूं, जब मैं 10th क्लास में था, छोटा ही था, मतलब 9th-10th में, मैं पहले भूत पिशाच से बहुत डरता था। मैं बाहर टॉयलेट करने भी नहीं जाता था घर से, बल्कि कमरे से बाहर, दूसरे कमरे में डर लगता था। लेकिन जब से मैंने पढ़ी है ना, मैं 2009 से पढ़ता रहा हूँ उसको, और अब देख लो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या हूँ वो सब आप जानते ही। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। मतलब हे वीर हनुमान जी, आपके नाम का निरंतर जप करने से समस्त रोग और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और ये बात फैक्ट है, ये बात फैक्ट है मेरे भाई। सुनो आगे भी सुनो। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मतलब जो मन कर्म वचन जो आपका ध्यान करता है, मतलब हनुमान जी का जो ध्यान करता है, हे हनुमान आप उनके संकटों और दुखड़ों का पहाड़ तोड़ देते हो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। मतलब राम राजा श्री रामचंद्र जी विश्व में सर्वश्रेष्ठ और तपस्वी राजा हैं, श्री राम भगवान। उनके सभी कार्यों को आपने पूर्ण कर दिया। मतलब श्री रामचंद्र भगवान जी आज हनुमान जी की वजह से ही है। इनका कहना तात्पर्य ये है जो इसमें लिखा है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। मतलब जो कोई भी भक्त आपका सुमिरन करता है, उसके सभी मनोरथ आपकी कृपा से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं, तुरंत, समझे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। मतलब हे राम भक्त, आपके यश चारों युगों में विद्यमान है, संपूर्ण संसार में आपकी कीर्तिमान प्रकाशमान है, समझे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आप साधु संतों की रक्षा और असुरों का सर्वनाश करते हैं। कितनी बड़ी बात है। असिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। माता सीता जी के वर स्वरूप आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। मतलब आप सदैव श्री रघुनाथ जी, मतलब राम जी की शरण में रहते हैं। आपके पास असाध्य रोगों की औषधि राम नाम है। मतलब इतने रोग जो हनुमान जी को कभी रोगों ने छुआ नहीं है, वो एक ही उसकी दवाई है, वो क्या है, राम नाम, समझे जी। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। मतलब आपके भजन करने वाले को श्री राम के दर्शन होते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। अंत काल लघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। मतलब आपको भजने वाले अंत में श्री राम जी के धाम जाते हैं और मृत्यु लोक में जन्म लेकर हरिभक्त कहलाते हैं। यू नो डैट, समझ जाओगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी तो थोड़ा होश सबके खराब है, इंक्लूडिंग मी। मैं अपने आप को नहीं कह रहा कि मैं ये हूँ वो हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, तो होश सबके खराब है भाई। सच बोलता हूँ मैं, कड़वा बोलता हूँ, अच्छा लगने लगे वो बात की बात है। और देवता चितना धरई, हनुमत सेव सरसुख करई। मतलब जब आपकी सेवा से ही उसे सारे सुख मिल जाते हैं, तो फिर अन्य देवता की पूजा वह क्यों करे,
समझे भाई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा। हे बलबीर हनुमान जी, जो मात्र आपका स्मरण करता, मतलब स्मरण नहीं करता, हे हनुमान बजरंग बली, इतना ही जो बोलता बोल दे, उसके सब संकट और पीड़ाएं मिट जाती है। ये बात मैंने बच्चों को जरूर बताना भाई, ठीक है। बच्चों को रील्स बनाना मत सिखाओ अभी, क्या आ रहा है क्या कुछ नहीं होता, बहुत कुछ हो जाता है जब होने पे आता है, बहुत कुछ हो जाता है, सोच नहीं सकते आप लोग, ठीक है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मतलब हे वीर हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए, आपको भी मांगनी चाहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटे बंदी महासुख हुई। मतलब जो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह समस्त बंधुओं ने छुटकर परम सुखी पाया जाएगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा। मतलब गौरीपति भगवान शिव साक्षी हैं, शिव भगवान भी साक्षी हैं। जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा ना, उसे सिद्धि प्राप्त होगी, रिद्धि प्राप्त होगी। समझे भाईजान, समझ गए होंगे। तुलसीदास सदा हरि शेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अंतिम लाइन, हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, अतः आप उसके हृदय में सदा निवास करते हैं। समझे। अब दोहा आखिरी में क्या होता है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन सुत, आप संकट हरण हैं, मंगल रूप हैं, श्री राम जानकी और लक्ष्मण सहित आप सदा मेरे हृदय में निवास करते हैं। आप ये हमेशा लाइन बोलकर रात को सोने से पहले, ठीक है। आपको ये लाइन अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बाकी आप इसको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आगे अपने दोस्तों को, आपके जितने भी घर में हैं बड़े बुजुर्ग, उनको बता देना। जो मैंने बताई है अपने मुंह से बता देना, अगर यूट्यूब पे मेरा चैनल दिखा सकते। और थैंक यू सो मच ये सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय हनुमान बजरंग बली महाराज की जय।